हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, पेंट्स। ये टॉपिक बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस टॉपिक को जनरली पढ़ाते भी नहीं हैं, या लास्ट में आपको ऐसे सिंपली कुछ नोट्स वगैरह देके आपको बता देता है। लेकिन इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में जनरली क्या होता है कि जो सीमेंट है, ब्रिक है, लाइम है, मोटार है ना, ये सभी जो टिम्बर है, ये सभी टॉपिक तो जनरली लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ठीक है, मैं कई दिनों बाद आज वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं इन दिनों थोड़ा बिजी था किसी काम में, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस चैप्टर को डील करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। आज ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं लेके आऊंगा। आज मैं समझेंगे पेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, पेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, और थर्ड हम लोग ये बात समझेंगे कि पेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है। क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो वहां मैं 3 चीजें और डिस्कशन करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, पेंट को कैसे बनाया जाता है, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेंट, और थर्ड पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ पेंट। ठीक है, तो 3 टाइप के टॉपिक और उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल आज इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। मैंने इसलिए पहले लिख लिया यहाँ पर ताकि मैं समय बचा सकूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरा लिख लिया है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है एक एक बात को। ठीक है, और एक एक बात को ध्यान से सुनना, उसका मैं जो बोलूंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, और ताकि आपके एग्जाम में आने वाला एग्जाम उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने जानबूझ के उसको शॉर्ट में बताया है ताकि आपको तुरंत रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है कि पेंट क्या होता है। ठीक है, तो पेंट क्या है? पेंट एक बिल्डिंग का ही मटेरियल का पार्ट है। ठीक है, आप बिल्डिंग में बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं। जब आप फाइनली आपका वॉल बन जाता है तो फिर आप उस पर पेंट करते हैं ना, पेंटिंग करते हैं, है ना। तो पेंट क्या है? पेंट भी एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, यानी कि लेकिन कैसा मटेरियल है? ये एक टाइप का सेफ्टी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? सेफ्टी मटेरियल है। क्यों सेफ्टी मटेरियल है? क्योंकि इसका काम, इसका जो पेंट होता है, इसका बेसिकली काम स्ट्रेंथ देना नहीं होता। ठीक है ना, इसका बेसिकली काम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देना, जैसे सीमेंट का काम होता है स्ट्रेंथ देना, सैंड का काम होता है स्ट्रेंथ देना। इसका बेसिकली काम स्ट्रेंथ देना नहीं होता। ऐसा काम होता है कि किसी अनवांटेड इफेक्ट से हमारे बिल्डिंग के वॉल्स को या बिल्डिंग के किसी भी कंपोनेंट को बचाना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो पेंट होता है वो एक क्या है? सेफ्टी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? सेफ्टी मटेरियल। मैं एक एक वर्ड जो है लिखा हुआ हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सब ध्यान से समझना है। पेंट एक का सेफ्टी मटेरियल, ठीक है, जिसकी थिकनेस यूजुअली ज्यादातर 60 से 150 माइक्रोन के बीच में होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि पेंट की कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, और डिपेंड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ पेंट, है ना, द थिकनेस विल बी वेरीज फ्रॉम 60 टू 150 माइक्रोन। क्लियर है? चलिए देखिए, पेंट जो होता है इसका बेसिकली हम लोग देखें तो बहुत सारा यूज हमारे हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं पेंट, उसका बहुत सारा बेनिफिट हमारे लिए। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट देते हैं। पहला तो है प्रिवेंट कोरोजन। अच्छा, कोरोजन यानी कि जंग लगने से बचाएगा। सिंपल सी बात है, आप किसी भी अगर आयरन के ऑब्जेक्ट पर पेंट करते हैं तो आप बेसिकली आपका इंटेंशन ही होता है कि आप भी जानबूझ के पेंट करते हैं ताकि उस पर कोरोजन का इफेक्ट ना हो। तो पहला तो आपको है प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, दूसरा है डेकोरेटिव पर्पस। हाँ, वेरी गुड, डेकोरेटिव पर्पस से भी आप लोग यूज करते हैं पेंट को, है ना, क्योंकि आपको पेंट जो है वो डेकोरेटिव पर्पस, आप लोग जो पेंट करते हैं एक्चुअली वो आप घर को सजाने के लिए यूज करते हैं, है ना। और थर्ड जो है वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, यानी जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका जो इफेक्ट ना पड़े, जैसे रेनफॉल हो रहा है, बारिश का कोई इफेक्ट ना पड़े, या कोई किसी केमिकल का इफेक्ट ना पड़े आपके वॉल्स पर, है ना, उससे भी प्रिवेंट करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि बेसिकली पेंट का जो वो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा। पहला तो कोरोजन से प्रिवेंट करेगा, दूसरा डेकोरेटिव पर्पस से यूज हो रहा है, और थर्ड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचा रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस पेंट का कंपोनेंट क्या है। देखिए, पेंट के टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपको नाम याद रखना। ठीक है, पेंट के टोटल कितने कंपोनेंट हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बेस, ठीक है, सेकंड होता है व्हीकल, ठीक है, थर्ड होता है थिनर या सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं, फोर्थ होता है आपका फिलर्स या एक्सटेंडर, इसका एक और नाम है एडल्ट्रेंट भी नाम है, फिलर्स, एक्सटेंडर या एडल्ट्रेंट। ठीक है, इसी का नाम है। उसके बाद आपका फिफ्थ है ड्रायर, और लास्ट में है पिगमेंट्स। ये 6 कंपोनेंट, या ऐसा बेसिकली आप बोले कि 6 चीज जो है वो आपस में कंबाइन होकर पेंट बनाते हैं। आप जो पेंट का डब्बा देखते हैं उसमें जो पेंट होता है वो बेसिकली इन 6 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग एक एक को डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला बेस है। देखिए, पेंट बनाते समय जो भी उसका सॉलिड मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना, बेस मतलब समझिए सॉलिड पाउडर्स, है ना, जिससे पेंट स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ होगा,
जो हम लोगों ने सॉलिड चीजें लिए होंगे, फिर उसमें कुछ पानी जैसा चीज कुछ मिलाए होंगे, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए सॉलिड अमाउंट में जो चीज यूज हुई, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, वो है हमारा बेस। ठीक है, इसका मतलब जो बेस होता है ना, कहीं ना कहीं ये पेंट को ड्यूरेबल बना देता है। ठीक है, यानी पेंट बहुत दिनों तक स्टेबल रह सकता है। पेंट के अंदर जो फ्रिक्शन आता है, यानी कि उसके पेंट के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि काफी गहरा होता है ना, वो फ्रिक्शन भी कहने का बेस की वजह से ही आता है। क्लियर है? तो क्या है, बेस क्या है, सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड सब्सटेंस है, इसको आपको याद रखना है। कई बार यहाँ पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द पेंट इज अ सॉलिड सब्सटेंसेस, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बेस याद रखना है। ठीक है, चलिए बेस का काम क्या होता है, आप यहाँ देखिए बेस का बेसिकली 2 काम होता है। पहला होता है इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना, पेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देना। ठीक है, बहुत लंबे समय तक पेंट टिका रहे। टिका रहने का मतलब ये होता है कि बहुत आप जैसे पेंट दीवार पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत लंबे समय तक उस पर चिपका रहे, स्थिर रहे, इसके लिए भी बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इसका होता है प्रिवेंट श्रिंकेज, है ना, पेंट जब सूख जाता है तो श्रिंकेज ना हो पेंट के अंदर, वो सिकुड़े ना, है ना, सिकुड़ के किसी और शेप में डिफॉर्म ना हो जाए पेंट का लेयर, जो कि आप बहुत चिकना लेयर बनाते हैं, तो उसके कारण भी प्रिवेंट करता है, हमारा बेस ही प्रिवेंट करता है श्रिंकेज से। ठीक है, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बेस है, देखिए जैसे लेट्स सपोज व्हाइट लेड, है ना, ये भी एक टाइप का क्या है, बेस है, जिसका यूज हम लोग वुडन सरफेस को रंगने के लिए जो भी पेंट बनता है उसमें जनरली व्हाइट लेड बेस यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद रेड लेड है ना, जो आयरन सरफेस के लिए यूज होता है। आयरन ऑक्साइड है ना, जो आयरन सरफेस के लिए जनरली यूज किया जाता है ये भी, लेकिन ये प्राइमर या प्राइम कोट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमर या प्राइम मतलब होता है जो पहला कोट पड़ता है, उसको प्राइम कोट बोलते हैं। ठीक है ना, पहला कोट मतलब पहला लेयर, जब आप पेंट जब आप बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट आते हैं उसको जो पहली बार पेंटिंग करते हैं उसको प्राइम कोट बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद आपका है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो होता है ये भी एक टाइप का क्या है, बेस है, जो वैसे सरफेस पर यूज करने के लिए डाला जाता है पेंट में, जहां पर सल्फर अफेक्टेड सरफेस, जहां पर सल्फर का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता होगा सल्फर सरफेस पर। ठीक है ना, इसको हम लोग बेस्ट मानते हैं फॉर द फाइनल कोटिंग। ठीक है, फाइनल कोटिंग के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है आपको जिंक ऑक्साइड को। इसको आप ध्यान रखना, मैं स्टार मार्क करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड आपका है, लास्ट वाला आपका है और इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम पाउडर है। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर जो होता है उसका प्राइम कोटिंग करने के लिए यूज करते हैं, कहां पर, वुडन सरफेस पे। ठीक है, अगर मुझे वुडन सरफेस पर प्राइम कोटिंग करना होगा तो मैं एल्युमिनियम पाउडर का यूज करता हूं। ठीक है, एज अ बेस। ठीक है, चलिए आपको बेस समझ में आ गया। सेकंड आता है उसको बोलते हैं व्हीकल, है ना, पेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हम लोग व्हीकल। क्या बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं। ठीक है ना, ये वो कंपोनेंट है जो बेस को पेस्ट के फॉर्म में बनाने के लिए यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, पाउडर होगा, आप पाउडर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा तब तो पेस्ट बनेगा। अब उस पेस्ट में भी कुछ मिलाएगा जब आप, तो वो लिक्विड बनेगा। जो आप लोग पेंट एक्चुअली जो डब्बा आता है खरीदकर वो लिक्विड रहता है, तो वो एक्चुअली में बेस पहले सबसे पहले पाउडर है, उसके अंदर कुछ डालेंगे आप लोग, उसको बोलते हैं व्हीकल, जो पेस्ट बनाने का काम करता है। ठीक है ना, दैट मींस ये क्या आपका है, कंपोनेंट कन्वर्ट्स बेस इनटू पेस्ट। ठीक है ना, इसको हम लोग कंपोनेंट, वैसा कंपोनेंट है पेंट में यूज होने वाला जो बेस को पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, जिसको हम लोग बाइंडर या कैरियर भी बोलते हैं। इस बार को ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि बाइंडर या कैरियर किसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो व्हीकल को बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट व्हीकल है उसको आपको याद रखना। ठीक है, सबका जो एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो पॉपुलर है वो है लिंसीड ऑयल। क्या है, लिंसीड ऑयल इज द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल। ठीक है ना, याद रखिएगा, लिंसीड ऑयल सबसे पॉपुलर व्हीकल है। कई बार एग्जाम पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल ऑफ द पेंट, तो आपको याद रखना लिंसीड ऑयल। क्लियर है, चलिए लिंसीड ऑयल ऐसा क्यों पॉपुलर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पेंट को बेस को पेस्ट बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए होंगे, मतलब इस लिंसीड ऑयल के अंदर जो प्रॉपर्टी चाहिए होगी जनरली वो प्रॉपर्टी लिंसीड ऑयल के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे विटामिन B8, B14, B16। ठीक है, ये सभी विटामिन लिंसीड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लिंसीड ऑयल जो होता है उसको हम लोग मोस्ट पॉपुलर व्हीकल मानते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत हेल्प करते हैं बेस को पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। क्लियर है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे कोकोनट ऑयल भी है, व्हीकल के फॉर्म में यूज होता है। पॉपी ऑयल है, पॉपी ऑयल से लो क्वालिटी का व्हीकल माना जाता है। उसका डंग ऑयल है जिसको हाई क्वालिटी का व्हीकल मानते हैं लोग। वेजिटेबल ऑयल है ना, नट ऑयल है, वार्निश है, ये सभी व्हीकल का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलिए तो आप लोगों ने बेस समझ लिया, आप लोगों ने व्हीकल समझ। आप देखिए आप लोगों ने बेस लिया, बेस में आपने व्हीकल मिलाया, पेस्ट बन गया। अब आप क्या कीजिएगा, उस पेस्ट में कुछ और लिक्विड मिलाना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड बन जाए, है ना, ताकि वो
पानी के फॉर्म में बने, तभी तो पेंट करने के लिए उसको डब्बा में भरेगा। डब्बा में जो मार्केट में मिलता है डब्बा पेंट का, उसमें एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, वो किसी पेस्ट के फॉर्म में नहीं होता, नहीं सॉलिड फॉर्म में होता है ना। उसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं थिनर। क्या यूज करते हैं? थिनर। तो आपका थर्ड जो कंपोनेंट हुआ आपका थिनर या सॉल्वेंट है, ठीक है, थिनर या सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज एन ऑयल यूज्ड फॉर मेक थिन लेयर ऑफ पेंट, ठीक है ना। ये एक ऐसा ऑयल होता है, ठीक है ना, जिसका हम लोग पेंट के थिन लेयर को बनाने में करते हैं। जैसे आप लोग जो पेंटिंग करते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में नहीं करते, आप थिन लेयर के फॉर्म में करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक्चुअल में आप जो पेस्ट बनाते हैं ना, इस पेस्ट को लिक्विड फॉर्म यानी सॉल्वेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग थिनर का यूज करते हैं। क्लियर है? आप लोग थिनर देखा भी होगा, आप अपने घर में पेंट लेते हैं तो, और उसको आप पतला बनाने के लिए थिनर और डालते जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है पेंट की, तो आप उसमें थिनर और डाल देते हैं ताकि उसको और पतला करके थिन लेयर बना सके, ताकि आप आराम से उसको किसी भी सरफेस पर लगा सके। क्लियर है? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट थिनर है, याद रखिएगा। जैसे आपका है टर्पेटाइन ऑयल है या टार्पिन ऑयल जिसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद आपका स्पिरिट है, उसका आपका नेफ्था है। तो तीन इंपॉर्टेंट थिनर है जो आपके पेंट में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिलर्स। फिलर्स या एक्सटेंडर, ठीक है। फिलर्स, एक्सटेंडर या इसका एक और नाम है एडल्ट्रेंट। क्या नाम है? एडल्ट्रेंट। मैं लिख देता हूं, ठीक है, एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट नाम है, ठीक है। तो इसका तीन नाम है, फिलर्स, एक्सटेंडर या एडल्ट्रेंट। अब देखिए, आप सिंपल समझिए इस बात को कि अगर आप पेंट बनाते हो, ठीक है, अगर पेंट कोई कंपनी बनाती है या कोई भी फैक्ट्री में पेंट बनता है, ठीक है, तो बेस हुआ, उसमें व्हीकल मिला है तो पेस्ट बना, पेस्ट बनाने के बाद थिनर मिला दे तो लिक्विड बन गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं उतना जितना मैंने बनाया है उतना ही पेंट अगर मैं मार्केट में बेचूं तो कितना महंगा पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा महंगा? तो कंपनी क्या करती है कि उसको उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है कि आप सोचिए इतना, आपको मैं क्या बोलूं, जैसे आप समझिए सिंपल सा कि इतना छोटा अमाउंट में बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट बना हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग पेंट जो मार्केट में एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डब्बे में आ सके, है ना। 1 किलो जो वो कम सस्ता पड़े। नहीं तो अगर वो मैं डायरेक्टली व्हीकल या बेस व्हीकल और थिनर मिलाकर डायरेक्टली मार्केट में कंपनी बेचना शुरू कर दे तो बहुत महंगा पेंट आने लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये फीलर से एक्सटेंडर मिला देते हैं उस पेंट के अंदर, ठीक है ना। इसलिए मिला देते हैं ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, है ना। उसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इतना कम बनकर आएगा तीनों मिलाकर, उसमें हम लोग एक्सटेंडर मिलाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो कंपनी को फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि सस्ता में बेचेगा तो कंपनी को ज्यादा बिकेगा और लोग भी कोई फायदा, आप सस्ता में पेंट खरीद लेंगे। तो यानी कि बेसिकली मतलब फिलर एक्सटेंडर का काम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पेंट को इंक्रीज कर देना, वॉल्यूम ऑफ पेंट को इंक्रीज कर देना। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ पेंट को इंक्रीज कर देना। वैसे भी आप समझिए कि जो आप लोग बेसिकली आप जो घरों में पेंट यूज करते हैं, है ना, अगर वो आप उसको पेंट करते हैं तो चूंकि उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पेंट इंक्रीज हो इसीलिए फिलर्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पेंट इंक्रीज कर देता है और कॉस्ट ऑफ द पेंट को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है ना। वॉल्यूम इंक्रीज का सिंपल बात है, जितना ज्यादा बढ़ेगा वॉल्यूम उतना सस्ता पेंट बिकेगा, है ना। सिंपल सी बात है ना। आपको इतना छोटा सा इतना कम मटेरियल में ज्यादा वॉल्यूम आपको अगर कोई एक्सटेंडर डाल देता कम मटेरियल में, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो सस्ता हो जाएगा कॉस्ट। अंदर पास लगेगा, इतना कम ही मटेरियल है तो आपको क्या है, जब महंगा पड़ेगा तो कंपनी भी क्या करती है? एक्सटेंडर मिला देती है ताकि जो कॉस्ट ऑफ पेंट है उसको कम किया जा सके। क्लियर है? चलिए, अच्छा याद रखिएगा, जो फिलर्स होता है, एक्सटेंडर होता है, एडल्ट्रेंट होता है, तीनों नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये तीनों जो है कि ये तीनों एक ही है। ये जो होता है ना इनएक्टिव मटेरियल है। इनएक्टिव का मतलब कि ये पेंट में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इनएक्टिव मटेरियल नेवर रिएक्ट, ये एक टाइप का इनएक्टिव मटेरियल है। ये मटेरियल एक्टिव नहीं है, यानी कि रिएक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बेस, व्हीकल, थिनर, ड्रायर, पिगमेंट, ये सभी आपस में रिएक्शन करता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता। इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है वॉल्यूम ऑफ द पेंट को बढ़ाना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सटेंडर का यूज हम लोग पेंट में क्यों करते हैं। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ द पेंट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और कॉस्ट ऑफ द पेंट को घटाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? और ये एक टाइप का इनएक्टिव मटेरियल यानी कि जो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिलर्स के नाम ले, जैसे बेरियम हाइड्रेट एक तरह का फिलर है, बेरियम सल्फेट एक तरह का फिलर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक तरह का फिलर है, मैग्नीशियम एक तरह का फिलर, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का फिलर है, मैग्नीशियम एक तरह का फिलर है। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी पेंट में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एक्सटेंडर 25% से ज्यादा नहीं लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग एक्सटेंडर की मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, ज्यादा हम लोग 25% मिला सकते हैं किसका? पेंट के वॉल्यूम का। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं मिलाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ड्रायर। लास्ट 5th नंबर आपका है ड्रायर। नाम से मेरा है
ड्रायर का काम क्या होता है? ड्रायर का काम होता है ताकि आप पेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स को मिलाएं जो ड्रायर जो हम लोग बोलते हैं, ताकि पेंट जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो पता चलेगा आपने किसी सरफेस पर पेंट लगा दिया, वो 10 दिन तक सूख ही रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग कुछ ऐसा कंपोनेंट मिलाते हैं पेंट के अंदर ताकि हम लोग जब पेंट करें तो वो बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं कि 2 मिनट में सूख जाए। कहने का मतलब होता है कि एक बोलते हैं ना, एक एवरेज टाइम में वो सूख जाए, है ना, एक एवरेज टाइम में वो सूख जाए, तो उसको बोलते हैं ड्रायर, है ना, उस कंपोनेंट को बोलते हैं ड्रायर। इसका काम क्या होता है? यूज फॉर अर्ली ड्राइंग, है ना, जल्दी से पेंट सूख जाए उसके लिए लोग यूज करते हैं ड्रायर का पेंट में, ठीक है। जल्दी से मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं कि तुरंत सूख जाए, लगाए ऐसा कोई पेंट नहीं है दुनिया का, ठीक है, जो आप लगाए तुरंत सूख जाए। कहने का मतलब ये नहीं कि लगाने के बाद 10 दिन तक सूखता ही रहे, इसलिए जो भी कंपोनेंट है पेंट के उसमें ड्रायर भी कंपोनेंट डाला जाता है ताकि वो सूखने में जो है वो जल्दी जल्दी हेल्प कर सके पेंट को, ठीक है। जैसे अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ड्रायर का जो वॉल्यूम है कभी भी 10% से ज्यादा नहीं होता है। पेंट के वॉल्यूम का कभी भी 10% ज्यादा नहीं होता। अगर मान लीजिए 1 लीटर का पेंट है तो उसमें उसका 10% ही ड्रायर आप लोग यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इससे आप कम यूज कीजिए वो सही है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रायर का नाम, जैसे जिंक सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, कोबाल्ट एसीटेट हो सकता है ना, लीड एसीटेट हो सकता है, लिथार्ज हो सकता है ना, और भी बहुत सारे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट का नाम मैंने अभी दिया है। देखिए याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रायर कौन है पेंट में, तो आप याद रखिएगा लिथार्ज, है ना। लिथार्ज जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रायर माना जाता है और सबसे पॉपुलर ड्रायर माना जाता है कौन? लिथार्ज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो आपका लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स। आप लोगों ने पिगमेंट का नाम पहले सुना। पिगमेंट का मतलब होता है कलर काउजिंग कंपाउंड्स या कलर काउजिंग कंपोनेंट बोल सकते हैं, जो कलर देता है ना। जैसे आप लोग लाल कलर का पेंट लाते हैं, ग्रीन कलर का लाते हैं, ब्लैक कलर का लाते हैं, उसमें जो ब्लैक आ रहा है, रेड आ रहा है कलर, ये कौन दे रहा है? ये कलर कौन दे रहा है? पिगमेंट देते हैं कलर। क्या कौन देता है? पिगमेंट, ठीक है ना। यानी कि क्या करता है, इसका काम क्या है? प्रोवाइड कलर इन द पेंट, है ना। पेंट में कलर को प्रोवाइड करने के हम लोग क्या यूज करते हैं? पिगमेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अभी पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, ये नेचुरल पिगमेंट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है जो नेचर से मिल रहा है, डायरेक्टली में नेचर से मिल रहा है, उसी को हम लोग लाकर पेंट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग केमिकली फॉर्म में बना रहे हैं पहले, उसके बाद उसको पेंट में जाकर मिला रहे हैं। तो दो टाइप का पिगमेंट होता है, नेचुरल और यहाँ देख सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्लियर है? देखिए नेचुरल जो होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, जैसे ग्रेफाइट है, ये नेचुरल पिगमेंट है। लाइमस्टोन है, नेचुरल पिगमेंट है। पुट्टी नेचुरल पिगमेंट है, ठीक है। पुट्टी क्या होता है? चॉक पाउडर और लिंसीड ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है पुट्टी। याद रखिएगा पुट्टी जो है एक तरह का विंगम फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? विंगम फ्लूइड। अभी विंगम फ्लूइड क्या होता है, एक बात समझ लीजिए, ये सभी जो विंगम फ्लूइड है या न्यूटोनियम फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड, ये सभी फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। अभी मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड जब बताऊंगा, मैं बताऊंगा विंगम फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियम फ्लूइड क्या है, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड क्या है, ठीक है। बहुत सारे डिलाइटेंट फ्लूइड क्या है, बहुत सारे टाइप के फ्लूइड होते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि पुट्टी एक टाइप का विंगम फ्लूइड है, उतना भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं, फिलहाल मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। आप इतना याद रखिए कि नेचुरल पिगमेंट आपके ग्रेफाइट है, लिंसीड लाइमस्टोन है, पुट्टी है, पुट्टी चॉक पाउडर और लिंसीड ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? आर्टिफिशियल में बात करते हैं, देखिए ब्लू कलर के लिए हम लोग कौन सा पिगमेंट यूज करते हैं? ब्लू कलर के हम लोग यूज करते हैं इंडिगो को, ठीक है, इंडिगो। ब्राउन कलर के हम लोग यूज करते हैं बर्न्ट एम्बर या बर्न्ट एम्बर को यूज करते हैं। क्लियर है? ब्राउन कलर के लिए हम लोग कौन सा पिगमेंट को यूज करते हैं? रेड कलर जो होता है, रेड कलर को हम लोग यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड या, है ना, कार्माइन वर्मिलियन का यूज करते हैं एज अ पिगमेंट। क्लियर है? और ग्रीन कलर के हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट पिगमेंट को, है ना, कुछ मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पर, है ना। ब्लैक कलर के हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट या लैंप ब्लैक पिगमेंट को। देखिए ये कलर है, इधर सारे पिगमेंट लिखे हुए हैं। येलो कलर के हम लोग यूज करते हैं जिंक क्रोम को, और व्हाइट कलर के हम लोग यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड पिगमेंट को। क्लियर है? तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आई होप आपको पेंट क्या है, पेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, पेंट के कौन कौन से कंपोनेंट, उनका क्या यूज है, उनके कंपोनेंट के एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से डील कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा जिसमें मैं 3 चीज और बताऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट एंड डिफेक्ट्स इन पेंट, ठीक है। तो 3 टॉपिक बचा हुआ है इसका ही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सही वीडियो लेक्चर और बनाता रहूं और आपको अगर इससे हेल्प मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दें। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल पर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ भी इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इंप्रोवाइजेशन हो सकता है या आप अपना कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।